आप परचेज ऑफ गुड्स भी कर चुके हैं, सेल ऑफ गुड्स भी कर चुके हैं, बट कभी कभी क्या होता है, रिटर्न्स होती है, रिटर्न्स। मैंने आपको सामान बेचा, मैंने आपको बेची 20 यूनिट्स, आप घर पहुंचे, देखा आपने, कह रहा यार ये एक यूनिट तो डैमेज्ड है, तो आपने बोला कि 1 यूनिट आई विल रिटर्न। सामान बेचा तो सेल्स, सामान जो बेचा था वो वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न। सामान खरीदा था तो परचेजेस, जो सामान आपने खरीदा था ड्यू टू वट एवर रीजन आपने वापस कर दिया तो परचेजेस रिटर्न। एक होता है सेल्स रिटर्न, एक होता है परचेजेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न एक एक करके बात करते हैं। सेल्स रिटर्न ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स। व्हाई रिटर्न इनवर्ड्स? क्योंकि सामान हमारे पास वापस आ रहा है, सामान हमारे पास वापस आ रहा है, इसीलिए सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड्स भी बोला जाता है। मैंने आपको सामान बेचा, आपने मुझे सामान वापस करा, तो जब आप मुझे सामान वापस करोगे तो मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, मैं आपको पैसे नहीं दे रहा, मैं क्या करूंगा, देखो इंप्लाइड होता है कि मैंने आपसे कुछ पैसे लेने, मैंने आपको सामान बेचा तो मैंने आपसे पैसे लेने हैं, इंप्लाइड है कि क्रेडिट पे रही होगी ट्रांजैक्शन, तो जब आप सामान वापस करोगे तो उतना पैसा मैं आपके हिसाब में से काट लूंगा कि इतना कम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 1 लाख का सामान बेचा तो मैंने आपसे 1 लाख रुपए लेने होंगे, अब आपने मुझे 10,000 का सामान वापस कर दिया तो 10,000 मैं आपके हिसाब से डिडक्ट कर लूंगा। सिंपल अजम्पशन है कि पैसे लेने होंगे, और अगर नहीं भी लेने तो भी वही माना जाएगा कि आगे जाके इतने का सामान आप मेरे से फ्री में ले लेना, मैं आपको पैसे नहीं दे रहा। पॉइंट, जब भी रिटर्न्स होंगी तो कैश इन्वॉल्व नहीं होगी, अनलेस मैं स्पेसिफिकली लिख दूं गुड्स वर रिटर्न बाय राम एंड कैश वाज गिवन टू हिम इमीडिएटली। अगर बस रिटर्न्स की बात हो रही है तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। ओके, अब आपने सामान बेचा, सेल्स मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, आपकी इनकम बढ़ी, सामान वापस आ गया तो नुकसान है आपका, तो सेल्स रिटर्न इज अ डिक्रीज इन रेवेन्यू। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस का मतलब होता है कि आपका कोई खर्चा हुआ, तो जब सामान वापस आ रहा है तो आपको कोई खर्चा हुआ, आपका नुकसान हुआ, यस, बट आपका कोई खर्चा नहीं है। नुकसान इसीलिए कि आपका रेवेन्यू गिर जाएगा उतने से, आपने सेल्स करी 1 लाख की, 10,000 का सामान वापस आ गया तो वो डिक्रीज इन रेवेन्यू है, यस और नो? तो सेल्स रिटर्न का नेचर रेवेन्यू, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में डिक्रीज इन रेवेन्यू, तो डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट होगा या क्रेडिट? डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड। रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटीज का सेम रूल होता है। गुड्स रिटर्न बाय राम, तो मेरे को सामान वापस आया, सेल्स रिटर्न, डिक्रीज इन रेवेन्यू, डेबिटेड, नुकसान है मेरा। टू राम, राम क्रेडिट क्यों हुआ? बेटा आपने राम से कुछ पैसे लेने होंगे, अब आपको 5,000 रुपए कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे? उसने उतना सामान वापस कर दिया तो वो हिसाब में एडजस्ट करेगा। सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों हुआ? आपके रेवेन्यू गिर गए। राम क्रेडिट क्यों हुआ? आपके डेटर्स, आपके डेटर्स, आपके एसेट्स उतने से गिर गए। कोई भी डाउट? क्लियर है? रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न। ऐसे ही परचेज रिटर्न हो सकती है। अब आपने सामान खरीदा और आपने सामान वापस कर दिया, तो जब आपने सामान खरीदा तो आपके परचेजेस एक्सपेंसेस थे, अब आपने सामान वापस कर दिया तो आपके एक्सपेंसेस उतने से कम हो जाएंगे, तो डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, तो इसीलिए परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। अब मैंने आप वही सेम अजम्पशन कि मैंने किसी से सामान खरीदा था तो मैंने किसी के पैसे देने होंगे, अब अगर मैंने उतना सामान वापस कर दिया तो उतने पैसे कम दूंगा। क्लियर? तो गुड्स रिटर्न टू अशोक, अब मैं सामान अशोक को वापस कर रहा हूं, तो अशोक डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न्स, परचेजेस रिटर्न्स, और दूसरा नाम क्या है इसका? मैं वापस कर रहा हूं रिटर्न आउटवर्ड्स। ऐसे ही सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड्स। 5,000 each।
एंट्री क्या पास होगी, ध्यान से देखेंगे। अशोक डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न। अशोक डेबिट हुआ, अशोक डेबिट हुआ, तो अशोक कौन रहा होगा, हमारा क्रेडिटर। हमने पैसे देने होंगे किसी के, तो उतने से मेरी लाइबिलिटीज गिर गई, कम हो गई ना। कि मैंने